everyone, welcome back in our class. Today we will study mathematics of class 7, chapter number 6, that is algebraic expression. What is our algebraic expression? The combination of constant and variable connected by the sign of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic एक्सप्रेशन. वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है और कांस्टेंट क्या होते हैं जो सेम रहते हैं. फॉर एग्जांपल 4x + 3y + 8 ये हमारा क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. ये कैसा है, हमारा कांस्टेंट है और ये x और y क्या है यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स है. फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. Terms of an algebraic expression. In an algebraic expression, the various part of are separated by the sign plus or minus. Each part is called term of the algebraic expression. जैसे यहाँ पर ये एक टर्म हो गई, यहाँ पर ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, यहाँ पर एक टर्म ये हो गई. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स. यहाँ पर ये वाली टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. ये वाली टर्म्स कैसी हो गई, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म हो गई. नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट. व्हेन फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, व्हेन 2 और मोर नंबर्स लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम आर देयर एंड देयर प्रोडक्ट इज नोन एज फैक्टर ऑफ देयर प्रोडक्ट. ठीक है ना. यहाँ पर जैसे हमारा 2z y² 2 वी हैव 2 एज द न्यूमेरल फैक्टर वेयर z एंड y स्क्वायर आर द लिटरल फैक्टर्स. तो यहाँ पर 2 कैसा है, हमारा न्यूमेरल नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा. और z एंड y कैसा हो जाएगा, हमारा लिटरल फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पर ये. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो टाइप्स कितने होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के. फर्स्ट टाइप होता है हमारा मोनोमियल में क्या आता है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म. अगर वन टर्म होती है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल. इट इज नोन एज वन टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे हम, वी कैन से इट मोनोमियल. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल. एंड क्वाड्रिनोमियल इज नोन एज वेयर 4 टर्म्स इज प्रेजेंट. 4 टर्म्स आर प्रेजेंट. पोलिनोमियल मतलब क्या होता है हमारा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन अ नंबर ऑफ टर्म्स. कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है जहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा, उसे क्या बोलेंगे हम, पोलिनोमियल. डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. डिग्री क्या होगी यहाँ पर देखो, the exponent of terms containing the highest power of the variable in a non-zero polynomial called the degree of polynomial. जैसे यहाँ पर हमारे पास 3x है, यहाँ पर डिग्री क्या होगी, x की पावर कितनी है, 1 है हाईएस्ट, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1. यहाँ पर 4x की क्यूब है तो x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 3. यहाँ पर अगर हमारे पास कोई नंबर आ गया x की पावर 3 y की पावर 2 तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 5. नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 6.1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे यहाँ पर हमारे पास x की पावर 3 है, 6x की पावर 2 है प्लस 5, तो यहाँ पर मैक्सिमम x की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, इस वाले एक्सप्रेशन की डिग्री 3. सेम यहाँ पर डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर है y की पावर 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 5. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो जहाँ पर 1 टर्म होती है उसे क्या बोलेंगे हम,
मोनोमियल, मोनोमियल। जहाँ पर 3 टर्म्स होती है हमारी तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। जहाँ पर हमारी 3 टर्म्स होती है उसे हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं, और जहाँ पर हमारी 4 टर्म्स होती है उसको हम क्वाड्रिनोमियल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर डिग्री लिखनी है फॉलोइंग यहाँ पर एवरी टर्म की। तो डिग्री कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम, a की पावर 2 b की पावर 2, तो डिग्री टोटल कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 4। टोटल पावर कितनी हो जाएगी a की टर्म में, 4 डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है हमारी, जहां पर हमारी डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स सेम हो, तो वो कैसा होगा हमारा, लाइक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये कैसा है, लाइक है, यहाँ पर भी ये लाइक है, ये भी लाइक है हमारा, ये भी लाइक है, ये दोनों यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ 2 है, ये अनलाइक है। ये वाला भी हमारा कैसा है, यहाँ पर डिग्री 3 4 5 5 हो गई, यहाँ पर भी 5 है, तो ये भी हमारा कैसा है, लाइक है। 5th क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है हमारा 6x - 7y + 5। अब इसको हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x। तो यहाँ पर टर्म कौन सी है जहाँ पर x कंटेन होता है, 6x, एंड y वाली कौन सी है हमारी, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, ये वाली हो गई, और y वाली टर्म हो गई -7y। सेम यहाँ पर इस वाले में क्वेश्चन में करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर लाइनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हमारा कैसा पोलिनोमियल है हमारा, दिस वन इज अवर क्वाड्रिक। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, ये भी हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई हमारी, x की डिग्री 3 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यूबिक पोलिनोमियल। एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट है हमारा 3x + y, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो इस इक्वेशन में रखेंगे हम 3 × x इज इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू -3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 6 -3, दैट इज 3। दिस इज अवर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर a इज इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या पुट करना है, a इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखेंगे इसका, 18 - a² - 3a। तो पुट a इज इक्वल टू 3, क्या आएगा हमारा, 18 - a² 3 का स्क्वायर -3 × 3, 80 - 9 - 9, दैट इज 0। दिस इज अवर आंसर। एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट में 8x² - 7x + xy + 3। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 0 की पावर 2 -7 × 0 × 3 + 3। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, +3, वी विल गेट 3। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z² - xy - yz - zx व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर पुट करेंगे, क्वेश्चन है हमारा, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू -2। तो -3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, +4 करेंगे ये 16 हो जाएगा, -2 करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा,
x इंटू वाई, तो माइनस ये आ गया, x की वैल्यू माइनस के 3 है और y की वैल्यू 4 है यहाँ पर, माइनस y इंटू जेड, 4 इंटू माइनस के 2 माइनस जेड इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है हमारी माइनस के 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 25 एंड 4 29 माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस प्लस के 12, ये क्या हो जाएगा माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस प्लस के 8, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के 6 और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा माइनस के 6, यहाँ बचेगा हमारा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 43, दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। फाइंड इफ q इज इक्वल टू माइनस के 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6q स्क्वायर माइनस 5q माइनस 1। तो क्वेश्चन है हमारे पास 6q स्क्वायर माइनस के 5q माइनस के 1 ऑन पुटिंग q इज इक्वल टू माइनस के 6। तो यहाँ पर q को माइनस के 6 के इक्वल पुट कर देंगे, q माइनस के 6 की पावर 2 माइनस के 5 इंटू माइनस के 6 माइनस के 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 6 इंटू ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस के 5 माइनस के 6 इंटू में तो ये हो जाएगा प्लस के 30 माइनस के 1। तो वी विल गेट ये क्या हो जाएगा हमारा 6 6 जा 36 6 3 जा 18 और 3 2 1 6 प्लस 30 माइनस 1। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे हम 246 माइनस 1 इज इक्वल टू 245, दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकंड पार्ट देखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इफ वी हैव टू पुट हियर a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू माइनस के 3 ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 माइनस b की वैल्यू माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 इंटू माइनस के 3, ये यहाँ से कट जाएगा हमारा, क्या आएगा हमारा ये 1/4 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3। ये क्या हो जाएगा हमारा 30/6 169 माइनस के अपॉन 16 माइनस के 3, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 169 माइनस 48 अपॉन में 16, दैट इज 9 और माइनस 8 1 16 माइनस 4 12 एंड 16, दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इवालुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस के 1, z इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू माइनस के 2 एंड q इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू माइनस के 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। फर्स्ट पार्ट है इसका px प्लस के qy प्लस के rz ऑन पुटिंग, क्या पुट करना है हमें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस के 1, z इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू माइनस के 2, q इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू माइनस के 2। तो p की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस के 2, x की वैल्यू 1 प्लस q की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 एंड y की वैल्यू माइनस के 1 प्लस r की वैल्यू माइनस के 2 एंड z की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ पर ये माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस के 1 एंड दिस वन इज माइनस के 4। तो माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 4 दैट इज माइनस के 7, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। इफ x इज इक्वल टू 3.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/7 इंटू एक्स प्लस 35। तो 4/7 x प्लस 35 ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3.5 वी विल गेट 4/7 इंटू 3.5 प्लस 35। ये कितनी बार डिवाइड होगा यहाँ से, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, दैट इज 37, दिस इज अवर आंसर। Hence this chapter is our complete.